बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफाई निस्फ ईमान है। एक तो नूर बेटा, मैं तुमसे बहुत परेशान हूँ। मॉम, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। एक तुम और एक तुम्हारे बाबा, दोनों बहुत जिद्दी हैं। उन्होंने भी मेरी बात ना सुनी। हमेशा यही समझाती रही कि मुल्क ना छोड़े, बेटी का साथ है, मगर नहीं। उनके सर पर तो सवार था उस वक्त सिडनी, और अब अकेला छोड़कर चले गए मुझे तुम्हारे सर पर। मॉम, आप बार बार डैड को क्यों बीच में ले आती हैं? अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आप भी आमीन कह के जान छोड़ दें उनकी। आमीन। बेटा, बहुत अच्छे थे तुम्हारे बाबा। उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया, हमेशा मेरा ख्याल रखा। जिंदगी में मुझे बहुत सी खुशियां दी हैं। लेकिन पता नहीं तुम किस पर चली गई हो। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? अपने डैड पर। शुक्र है मैं आप पर नहीं गई, अगर आप पे जाती तो हर वक्त परेशान होती रहती। 25 साल पहले मेरे डैड पाकिस्तान से यहाँ आए थे और मैं 25 साल बाद अपने डैड के शहर जा रही हूँ। बेटा, मैं तुम्हें अब भी समझा रही हूँ, मेरी बात मान जाओ। पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं हैं। वहाँ कभी भी लॉन्ग मार्च शुरू हो सकता है और तुम वहाँ फंस जाओगी। मेरी तो समझ नहीं आता, ये कराची की धुन तुम्हारे सर पे क्यों सवार है? 22 करोड़ लोगों की आबादी का मुल्क है। आपको क्या लगता है कि कुछ भी होगा तो सब लोग भाग जाएंगे? कोई कहीं नहीं जा रहा। मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि मैं अपने डैड के शहर, रोशनियों के शहर, शहर कायद कराची में जा रही हूँ। मुसलमानों की आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो दुनिया के गंदे तरीन शहरों की लिस्ट में कैसे आ सकता है, जबकि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है। तो मुसलमान गंदे कैसे हो सकते हैं? कुछ तो मसला जरूर है। नूर, तुम डिटेक्टिव नहीं हो जो जासूसी करने के लिए किसी मिशन पर निकलो। बेटा, मेरी बात मान जाओ और वापस आ जाओ। एंड यू नो, 3 दिन के बाद वर्ल्ड कप है और मैंने डिसाइड किया है कि हम दोनों मिलकर इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने मेलबर्न जाएंगे। कैसा? मॉम, यू नो दैट एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं किसी की नहीं सुनती। नूर, वहाँ पर सलमान खान की फिल्म नहीं चल रही, इमरान खान की फिल्म चल रही है। मैच तो अब मैं कराची में ही देखूंगी मॉम। आप बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे सारे काम हो जाए। आप जानती हैं ना, थीसिस कंप्लीट होने से ना ही मुझे डिग्री मिलेगी बल्कि कराची के लोगों के बहुत से मसले हल हो जाएंगे। पता नहीं, सारी दुनिया की पढ़ाई छोड़ के तुम्हें ये कचरे की ही पढ़ाई करनी थी। नथिंग इज वेस्ट मॉम, आप प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा। एक शर्त पर, कराची जाके तुम यूसुफ से जरूर मिलोगी। हाँ, मिल लूंगी आपके क्रिकेटर से। This has been a remarkable match already, heading into the second day, and 26 wickets have tumbled in the opening 3 sessions of the match. Lancashire all out first up. It's been a dramatic over so far. 2 wickets falling in the space of 3 balls by Steve Harmison. And Yusuf comes to the crease. All what you're seeing here are similar deliveries and similar. Different technique as well. Look at the shape of the bat. Really was a cracker. Jetties. Through there, that's a beautiful shot. Bowler half volley. माशाल्लाह, जीत रहे मेरे बच्चा।
That'll be 4. No ball called, and that's away. Clipped away, beautiful shot. 50 for Yusuf, includes 8 fours. It's not third man. You know, you can have third man. If you get the ball down to third man, you can have a 4. Oh, that was a good shot. Pushing hard here. Flies it all the way for a 6. It's a good piece of timing. माँ सच्चे मेरा बेटा तो गोरों से ज्यादा गोरा है 100 up for Yusuf. That is just sheer class. Hogarth will try to get it, but he won't. There's a response from his mates and all the public here. He really has been terrific at it. Good line and length from Stephen Harmison. There'll be plenty of that this summer. Well, there we go. Stiff the hurt there. Well, he's been hurt, Captain. Sometimes boys from the subcontinent struggle with the bounce. शोएब, आ रहा हूँ दादो। आओ बेटा। ये क्या खड़े हो गए हो? क्या दादो, आप मुझे रोजाना अंडा पराठा ही क्यों खिलाती हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ऐसे नहीं कहते। और फिर तुम्हें मालूम है, खाना जाया नहीं करते, हमें एक एक चीज का हिसाब देना होगा। दादो, ये सफाई ईमान का निफ्स क्यों है? और एक ही काम के लिए निफ्स हो जाना, ये कुछ ज्यादा नहीं है?
बिल्कुल अपने बाप पे गए हो। वो भी इसी तरह से सवालात किया करता था और उसको मैं समझाया करती थी और अब तुम्हें समझाऊंगी। बेटा दीन में सफाई और पाकीज़गी का बहुत ख्याल रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में आयत 222 में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो खूब तौबा करते हैं और उनको पसंद करता है जो बहुत साफ सुथरे रहते हैं। अगर जिस्म साफ होगा तो नमाज होगी। नमाज रूह को पाक करती है। इस तरह से तकवा हासिल होगा और तकवा हासिल होगा तो उसकी दुनिया की ख्वाहिश बहुत कम रह जाएगी। इस तरह से फिर वो रोजा रखेगा और रोजा रखेगा तो उसको दूसरों की भूख और प्यास का एहसास होगा। जब उसको दूसरों की भूख और प्यास का एहसास होगा तो वो अपने माल में से कुछ हिस्सा खुशी खुशी वो दूसरों की मदद के लिए देगा और इस तरह वो हर कदम पर अल्लाह के बहुत करीब आता जाएगा। तो मेरी जान, दुनिया के इम्तिहान में पास होने के लिए सफाई के आधे नंबर तो यूँ मिल जाएंगे। दादो, मुझे भी पास होना है। क्यों नहीं, जरूर पास होगे। बस तुम्हें सफाई का बहुत ख्याल रखना होगा, फिर देखना तुम भी पास हो जाओगे। तुम नाश्ता करो, मैं देखती हूँ कौन है। कौन है? महीने के कचरा उठाने के 400 रुपए। महीने में एक बार ही नजर आते हो जब तुम्हें पैसे लेना होता है। पूरे महीने कहाँ होते हो? आपका कचरा रोजाना की बुनियाद पर हम नहीं उठाते क्या? हाँ, 2 दिन छोड़ के। तो मेरे आने की क्या जरूरत है जब आपका काम हो जाता है? कोई शिकायत है तो बता दें। हाँ, शिकायत यही है। फिर सारे मोहल्ले के घरों से तुम कचरा उठाते हो और तुम्हारे लड़के पीछे ग्राउंड में और नाले में सारा कचरा फेंक के चले जाते हैं, जिसकी वजह से मोहल्ले का सीवरेज का निजाम सब खराब हो जाता है। बारिश के दिनों में पूरे मोहल्ले में पानी भर जाता है। अरे सही जगह कचरा क्यों नहीं फेंकते? बरसाती नाले में कचरा डाल डाल के भर देते हो। अब देखे ना, हमारा काम है आपके घर से कचरा उठाना और सरकार का काम है नदी नालों से कचरा उठाना। अगर आपको बहुत तकलीफ है तो आपके घर से नहीं उठाएंगे, आप खुद म्युनिसिपल के दफ्तर जाके जमा करा दीजिएगा। ये लो। खुदा हाफिज। क्या हुआ दादो, आप इतनी अफसुर्दा लग रही हैं? कौन था दरवाजे पर? अरे वही महीने का कचरा उठाने वाला, पैसे लेने आया था। तो ये तो हर महीने पूरे मोहल्ले से कचरे के पैसे लेने आता है। इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम है कि ये कचरा उठाने के लिए क्यों आता है। सरकारी एहलकार क्यों नहीं आता? ये तो सरकारी इदारों का काम है ना। हो सकता है कोई सरकारी मुलाजिम हो और अपनी शनाख्त बदलकर पूरे मोहल्ले से कचरे के पैसे लेता हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान है, सब कुछ हो सकता है। जब एक सरकारी वर्दी में मलबूस एक ट्रैफिक पुलिस वाला चालान के पैसे अपनी जेब में रख सकता है, तो सरकारी मुलाजिम कचरा उठाने के पैसे अपनी जेब में क्यों नहीं रख सकता? आप ये सोचती रहें, मुझे स्कूल के लिए तैयारी करनी है। आज सर यूसुफ ने क्रिकेट टीम के नाम अनाउंस करने हैं। आप दुआ करिएगा मेरा नाम भी आ जाए। इंशाल्लाह जरूर आएगा। तुम्हारी दादो तुम्हारी कामयाबी के लिए हर वक्त दुआएं करती रहती है। तुम देख लेना, जरूर सिलेक्ट हो जाओगे। इंशाल्लाह दादो।
चलो भाई चलो, देर हो गई। जी आज नाम अनाउंस होने। जी क्या लगता है हो जाएगा? हो जाएगा दोनों का? इंशाल्लाह। गुड लक। थैंक यू बाबा। एक काम कर, तू ये खा, चॉकलेट खा। वाह यार, शुक्रिया। वैसे मैं बताऊं, ये चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। हाँ। और हैं क्या? बस यार यही है अभी। अरे हाँ यार बस। क्या कर रहा है? क्या हो गया तुझे? तो मेरी जान, दुनिया के इम्तिहान में पास होने के लिए सफाई के आधे नंबर तो यूँ मिल जाएंगे। आता हूँ फेंक के। कहाँ जा रहा है? यार इतनी दूर तू सिर्फ एक कचरे का रैपर फेंकने गया था? यहीं फेंक देता। यार मुझे पास होना है। पास होना है? कचरे का पास से क्या ताल्लुक? अरे तू छोड़, बाद में बात करेंगे, अभी स्कूल चलते हैं, लेट हो रहे हैं। चलो। अभी तू गिर जाता तो? गिरा तो नहीं ना यार। मॉम, आज तो बहुत इम्पोर्टेंट डे। क्यों? आज क्या खास बात है? Did I miss something? Think about it. आज तुम्हारी स्कूल क्रिकेट टीम के नाम अनाउंस होने वाले हैं ना? मॉम, you do remember it. Of course मेरी जान, मैं अपने बेटे का पैशन कैसे भूल सकती हूँ? मामा, हो जाएगा ना? दुनिया में ऐसी कोई क्रिकेट टीम है जो बाबर और रिजवान के बगैर जीत सकती हो? होगा ही नहीं। तुम लोगों की जोड़ी की मिसालें दी जाएंगी। You're the best, mom. All moms are best मेरी जान। Good luck. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या किया आपने? मैडम, आपसे पहले जो कस्टमर बैठे थे वो कचरा यहीं भूल गए। उन्होंने कचरा गाड़ी में छोड़ा था, आपने कचरा गाड़ी से बाहर रोड पे फेंक दिया। अगर कोई देख लेता तो आपको फाइन हो जाता। आपके मुल्क में ऐसा होता होगा, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता।
Congratulations guys, आप लोगों का सिलेक्शन हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। Well done. जो बच्चे नहीं सिलेक्ट हो सके उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो लेस टैलेंटेड थे। You guys are lucky and there's always a next time for them, इंशाल्लाह। अगर आप लोग सिलेक्ट हो गए हैं तो आप लोगों को बहुत मेहनत करनी होगी। It doesn't mean कि आप लोग irreplaceable हैं। I mean, क्रिकेट खेलने के लिए आपको परफॉर्म ही करना पड़ेगा। You guys have to perform, बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होगी आप लोगों को। और एक चीज, क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, इसको जेंटलमैनली मैनर में खेलना होता है। You understand what I'm saying? सबसे पहले आप लोगों ने अपनी सफाई का ख्याल रखना है, हाइजीन का। अपने आसपास के इलाके को साफ रखना है, अपने ग्राउंड को, यहाँ तक कि अपने ड्रेसिंग रूम को भी बहुत साफ रखना है। Clean and green is the perfect dream. So let's go green to make our planet clean. Is that clear? Yes, sir. Louder. Yes, sir. Wonderful boys. Good luck. सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम जमशेद भाई, कैसे हैं आप? अबे यार वो जमशेद भाई, मैंने सुना है 3 दिन बाद क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, आपको क्या लगता है? चैंपियन टीम है बेटा, चैंपियन। बाबर की कवर ड्राइव, रिजवान का फ्लिक, हारिस और नसीम की बॉलिंग, नवाज का आर्म बॉल और शादाब की स्पिन ऑस्ट्रेलिया में कमाल कर देगी। वाह जमशेद भाई वाह। खैर आप भी ना ख्वाब देखते हो, वो भी जागती आंखों से। अबे अगर हम एतबार नहीं करेंगे अपनी टीम पे तो खेलेंगे कैसे? हमें उनका 12वां खिलाड़ी बन के रहना है ताकि उनको भी लगे कि हम उनके साथ हैं। अबे यार जमशेद भाई, पूरी मार्केट में तुम अकेले आदमी हो जो टीम को इतना सपोर्ट कर रहे हो। देखो ना सब लोग टीम के पीछे नहा धो के पीछे पड़े हुए। अबे घंटा पता किसी को क्रिकेट का है? बस सब टुल्लों के पीछे पड़े रहते हैं कि बस छक्का लग जाए किसी तरह। हर बैट्समैन हर बॉल पे छक्का मार दे। अब भाई हर बॉल पे छक्का मारने से थोड़ी काम चलता है। छक्का जो है क्रिकेट में एक स्कोरिंग शॉट है, बस छक्का पूरी क्रिकेट नहीं है। अबे यार जमशेद भाई, अभी ना मुझे आगे भी जाना है। तुम ऐसा करो कि अभी जो है ना सफाई के पैसे दे दो, फिर वापसी में आके तुमसे तफसील से बात करूंगा, ठीक है? अबे हर महीने 400 रुपए लेते हो, सुबह आके दुकान खोलो तो सामने कचरा ही कचरा होता है। वो देखो देखो, किस बात के सफाई के पैसे दूं? अबे यार जमशेद भाई, आपकी शिकायत भी ना जल्दी दूर कर देंगे। आपको तो पता ही है निजाम कैसे चल रहा है यार। अबे निजाम है ही कहाँ, और अगर है भी तो तुम जैसे लोगों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है उसे। जमशेद भाई आप तो समझदार आदमी हैं। अबे जा यार यहाँ से। सीन क्या चल रहा है? अबे यार ऐसा करें, मुझे सफाई के पैसे दें, मैं वापसी में आकर आपसे गप्पे लगा लूंगा। ले भाई, और क्या कर सकते हैं। ये आपके आ गए 400 रुपए और ये आपके 100 रुपए बकाया। बहुत शुक्रिया। और सलामत रहो यार। मॉम आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। कराची में ऐसा कुछ नहीं है, कोई लॉन्ग मार्च नहीं हो रही यहाँ पे। बेटा टीवी ऑन करो ना तो एक ही मौजू आ रहा होता है। अरे वो तो उनका बिजनेस है ना, कारोबार तो करेंगे वो लोग। अच्छा खैर तुम मुझे ये बताओ, तुमने यूसुफ को कॉल की? 3 दिन बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, मैं कर लूंगी बात उससे। क्या मतलब? तुमने अभी तक उसको कॉल नहीं की? अच्छा मेरी बात सुने, मैं कर लूंगी ना बात। देखो नूर, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उससे मिलोगी। अब प्लीज उसे कॉल कर लेना और उससे मिल भी लेना। वैसे यू नो व्हाट, मैंने उससे कॉल की थी, काफी मुनासिब लड़का लग रहा था। और पता है क्या, मैंने तुम्हारे थीसिस के बारे में भी बात की है। कह रहा था मैं 8 से 9 महीने कराची में ही हूँ और वो तुम्हारी हेल्प भी करेगा थीसिस में। ठीक है मॉम, मैं बात कर लूंगी उससे, बट यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, और प्लीज पाकिस्तान और इंडिया का मैच मत देखिएगा जब तक आप ब्लड प्रेशर की गोली ना खा लें। अच्छा बाबा, खा लूंगी,
तुम मेरी टैबलेट कभी नहीं भूलोगी ब्लड प्रेशर की। Okay, Mom. Now I have to leave. I'll talk to you later, हाँ? खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अम्मी, अब्बा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। इनफैक्ट उनका मैसेज आया है दैट ही इज़ इन अ मीटिंग। तुम्हारे बाबा ना हर वक्त मीटिंग में रहते हैं, कभी उन्हें हमारी मीटिंग का भी एजेंडा भेजो भाई। अरे मम्मा, डोंट स्पॉइल द मोमेंट। और वैसे भी आज हमारे बाबर और रिजवान की जोड़ी का सेलिब्रेशन का डे है, और देखेगा इंशाल्लाह ये दोनों भी 152 का टारगेट करके बिना किसी विकेट के नुकसान से एक बड़ी पार्टनरशिप करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पता नहीं इस बार पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है। एशिया कप तो हाथ से निकल गया, लेकिन इस बार का वर्ल्ड कप हमें ही जीतना है। चैंपियंस हम चैंपियंस। और इस बार वैसे भी सब 1992 की तरह हो रहे हैं। यस, 1987 में ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारे थे और अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में ही जीते थे हम लोग। तुम दोनों बातें ऐसी कर रहे हो जैसे 1987 और 1992 के एनी शाहिद हो। आयशा, इंटरनेट, हम दोनों ने ये वर्ल्ड कप इंटरनेट पे ही देखे हैं। और अब तो सारे रिकॉर्ड्स और आर्टिकल मिल जाते हैं जब से ये हाथ में आया है। अब अगर याददाश्त से ज्यादा किसी इंसान को ये इस्तेमाल करना आता हो तो काम बन जाता है। ये बात तो ठीक है। इनफैक्ट आजकल के ज़माने में जिन लोगों को लिखना पढ़ना भी नहीं आता, वो भी वॉइस असिस्टेंट की मदद से सब कुछ कर लेते हैं। और बच्चा 6 महीने का नहीं होता और इसकी वजह से बेबी शार्क पर डांस करना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। ये लो बेटा। और हाँ, इस मोबाइल की वजह से न जाने कितने बच्चे नाकारा हो रहे हैं। जब देखो हाथ में लिए बैठे रहते, न जाने क्या क्या देखते रहते हैं। अरे ये किस लिए? आज किसका बर्थडे है? भाई आज हमारे बाबर और रिजवान की जोड़ी का बर्थडे है। स्कूल की क्रिकेट टीम में माशाल्लाह सिलेक्ट हो गए। अरे वाह, मुझे पक्का यकीन था इन्होंने सेलेक्ट होना ही था। अच्छा है कि मोबाइल पे और एक्सबॉक्स पे क्रिकेट नहीं खेलते। आई एम प्राउड ऑफ यू बॉयज। और बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू कैन डू इट, है ना? चलो आओ केक काटते हैं। हाँ चलो। Hey, this is Noor. My mom asked me to call you. Hi, Noor. Thank you for calling. How are you? Might just landed. And my mom, she was after me. Same situation here, probably. It would be nice if we continue talking in Urdu, please. आखिर हम लोग पाकिस्तानी हैं यार. हाँ, बचपन में घर में उर्दू और बाहर इंग्लिश ही बोलते आए हैं। हाँ, यहाँ भी यही हाल है भाई। I guess ओवरसीज पाकिस्तानियों का हर जगह यही हाल होता है, नहीं? Not really. मुझे ये लगता है कि जो लोग अपने मुल्क से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं, वो अपने बच्चों में देसी फ्लेवर जरूर रखते हैं। What? देसी फ्लेवर? देसी फ्लेवर क्या है भाई? तुम हंस क्यों रहे हो? भाई किसी भी देसी घर में चले जाओ, वहाँ पे देसी घी की खुशबू आती है। किसी भी आंटी से मिलो तो लहसुन अदरक चीख के गले लगता है। I totally agree, totally. नूर, वैसे तुम काफी दिलचस्प हो। ये तो मुझे सभी कहते हैं। By the way, you are very quiet. बोलते भी हो या सिर्फ सुनते ही हो? I think जिंदगी में खुश रहने के लिए और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सुनना पड़ता है और सुनना बेहतर होता है। अच्छा, तो क्या सुनते हो तो? बातें? अगर मुझे कोई बातें सुनाए ना तो मैं ऐसी खरी खरी सुनाऊं कि नानी याद आ जाए। Oh my God, seriously? यार तुम तो बहुत डेंजरस हो। नहीं, सिर्फ उनके लिए जो मुझे चैलेंज करते हैं। Interesting. By the way, your mother told me that you have some thesis, I guess. DRS इस जुमले पे अपील बनती है। यूसुफ, मैं रिव्यू ले लूंगी।
रिव्यू क्रिकेट फैन लगती हो मुझे। ओह यस, क्रिकेट तो मोहब्बत है। तुम्हें पता है मैं एशेज देखने भी गई थी। रियली? मैं भी। अच्छा बताओ रिव्यू क्यों? क्योंकि तुमने कहा था कि हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे और अभी अभी तुमने इंग्लिश में जुमला दिया है। तो मतलब कि दोस्त, ये आपने नो बॉल करा दी है। अब इस पे तो फ्री हिट बनता है ना? बिल्कुल सही कह रही हो मैडम, यू 100% राइट। 100% मेरा मतलब। तो कल नाश्ते पे मुलाकात होती है? नाश्ते पे? नाश्ता तो बहुत जल्दी करता हूँ मैं। कितने बजे? तकरीबन सुबह 6 बजे या 7 बजे। 6 बजे? क्यों? स्कूल जाता हूँ ना यार। तुम अभी भी स्कूल जाते हो? कोचिंग स्कूल यार, कोचिंग स्कूल। अब लंच करें? डन। चलो, ऑलराइट, सी यू, टेक केयर। सी यू। इतनी सुबह नाश्ता कौन करता है? कमाल। गुड मॉर्निंग कराची, मैं आपका आरजे फारजे फारे। तो आज हम सब मौज में हैं। ऐसा लगता है आपको? पता नहीं मुझे लगता है कि कराची अपनी मौज में है। तो आप सब के लिए ये सॉन्ग। लगा पड़ा हर शख्स यहाँ अपनी खोज में है, कशरा कुंडी चारों तरफ यहाँ पूरे जोर में है। तू ना होश में है, गुम किसी सोच में है, मेरी जान कराची अपनी मौज में है। लगा पड़ा हर शख्स यहाँ किसी खोज में है, कशरा कुंडी चारों तरफ यहाँ पूरे जोर में है। तू ना होश में है, गुम किसी सोच में है, मेरी जान कराची अपनी मौज में है। मेंटालिटी वाना बी सब पैट्रियोटिक, गाड़ी ऑटोमेटिक, उससे निकले डायपर घंटे 24। कराची में कुछ रहा नहीं, अंकल बोले मुझे अगली सुबह खुद सिग्नल तोड़ के वो जाते ऑफिस। जिंदगी में गंदगी पल रही पर जाने दे, यहाँ सब ही ठीक है। ग्राफिटी ये दीवारें बन चुकी, मिले हर जगह पान की पीकें। ये खुद भी अब बन चुके मतलबी, कुछ ये करें साफ क्यों फ्री में। वीजा इनका लगवा दो अभी, फॉलो करें जाके रूल सभी। ये सुन मेरी बात जो है थोड़ी खास, यहाँ बाबा मुकम्मल शुगर से देते हैं निजात। पतले जिस्म को मोटा बनाते हैं शपाटर, ये बात सारी सच्ची नहीं करते हम मजाक। लगा पड़ा हर शख्स यहाँ किसी खोज में है, कशरा कुंडी चारों तरफ यहाँ पूरे जोर में है। तू ना होश में है, गुम किसी सोच में है, मेरी जान कराची अपनी मौज में है। लगा पड़ा हर शख्स यहाँ किसी खोज में है, कशरा कुंडी चारों तरफ यहाँ पूरे जोर में है। तू ना होश में है, गुम किसी सोच में है, मेरी जान कराची अपनी मौज में है। कूड़े में है पूरा शहर ये लिपटा, सी व्यू पे सिर्फ कचरा दिखता। बंस रोड का सादा बर्गर हिटता, एम्प्रेस मार्केट में सब ही बिकता। बैड सीन ये जो होता बरसात में, अभी दूध पत्ती रखी हल्की आंच पे, जिसके कटर यहाँ उबलता है साथ में। निकलो फोन नहीं लेके इधर रात में, यहाँ पे सबको सिर्फ अपनी पड़ी पता। मुझे सुन के ये तेरी जली घर साफ, पर दुनिया में गन वही खुद कहती है। अब ये लियारी नदी बातें करूँ ये दिल की मैं, नहीं ये लाइफ आपने देखी है, तभी तो आपको मैं बोल रहा कब से। चलें साथ और देखिए, लगा पड़ा हर शख्स यहाँ किसी खोज में है, कचरा कुंडी चारों तरफ यहाँ पूरे जोर में है। तू ना होश में है, गुम किसी सोच में है, मेरी जान कराची अपनी मौज में है। लगा पड़ा हर शख्स यहाँ किसी खोज में है, कचरा कुंडी चारों तरफ यहाँ पूरे जोर में है। तू ना होश में है, गुम किसी सोच में है, मेरी जान कराची अपनी मौज में है। कराची अपनी मौज में है, हाँ मौज में है। हाँ तो फिर रहने दो ना इनको मौज में। ये लोग खुद नहीं जानते कि ये कितना कचरा करते हैं। माँ बच्चे का डायपर बाहर सड़क पे फेंक देती है, वो भी चलती गाड़ी से, ये जाने बगैर कि वो किस पे गिरेगा उनकी बला से। और बाप, उससे कोई भी सवाल करो तो गुटखा पहले फेंकेगा फिर बात करेगा, और बच्चा जो खाया जहाँ खाया वहीं पे फेंक दिया। और ये जो दुकानदार हैं, ये अपनी ही दुकान के सामने खाली कार्टन फेंक देते हैं। और ये जो डॉक्टर्स हैं, वो इस्तेमाल शुदा सिरिंज, नाई बाल, और जो कसाई है वो छींचड़े, और ये जो माली है वो अपने पत्ते घास, सबसे बढ़कर ये जो मोची हैं, वो बेकार जूते कहीं पे भी फेंक के चले जाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। और फिर एंड पे वो आंटी आ जाती हैं जो कहती हैं कि ये बिक गई है गवर्नमेंट। अरे भाई, पहले खुद तो कुछ कर लो, और जो चीज जहाँ फेंकनी है वहाँ तो फेंको। Please have some water. और कुछ बोलना? और फिर कहते हैं कि पोलियो खत्म नहीं हो रहा। पोलियो कैसे खत्म होगा? पोलियो गंदगी से होता है, गंदगी जब तक रहेगी पोलियो कैसे खत्म होगा? और ये वेटर्स, ये भी कुछ कम नहीं है,
जो खाना बचता है ये नहीं कि किसी गरीब को दे दे, नहीं, फेंक देंगे। अच्छा, हम लोग इतना ऑर्डर करेंगे कि ज़ाया ना हो, राइट? आई एम सॉरी। यहाँ का स्टेक बर्गर बहुत अच्छा है। Would you like to have that? It's really nice. You have to try that. Okay? Done. But well done. Okay. Excuse me. बात सुनिएगा प्लीज। तो स्टेक बर्गर्स, वेल डन। कुछ और चाहिए? थैंक यू। तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल सही हैं नूर। पता है मैं 6-7 महीने से यहाँ पे हूँ, मैंने एक बात नोटिस की है। इतना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन लोग गलत को सही समझते हैं। इन लोगों के लिए कुछ गलत है ही नहीं, जो गलत है वो भी सही है। So strange, I am shocked. जैसे कि? मतलब जैसे झूठ बोलना। अब झूठ बोलने का नया नाम उन्होंने रख लिया है, टोपी कराना। और बड़े फख्र से बोलेंगे कि मैंने उसको टोपी करा दी। है तो झूठी ना यार। Basically they're lying and they're justifying it. So strange. I mean, हर चीज में मिलावट, तालीम की कमी और एजुकेशन स्टैंडर्ड तो बिल्कुल has gone down the drain. I swear. हर कोई अपना कारोबार चमकाने की कोशिश कर रहा है, बाय हुक और बाय क्रुक। अपना जादू चलाने की कोशिश करता है दूसरे पे, चाहे जिस तरह भी हो यार। It's so shocking. अब जैसे कराची में, पाकिस्तान में जब सैलाब आया, मैं यहीं पे था, I was here in the city. इतनी मदद की लोगों ने, इतना कुछ जमा किया, लेकिन उन बेचारों तक कुछ पहुंचा ही नहीं। वो रास्ते से उड़ा ले जाते थे लोग सारे, और फिर ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदा 2 नंबरी में मुलव्वस है यार। How do you help that? और जब ये हालात हो, उसमें एक कचरा तो बहुत छोटी सी चीज है यार, वो तो शायद हुकूमत अगर कोशिश करे या लोग कोशिश करें वो तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन जो ज़हनी तौर पे लोग ये मान गए कि गलत सही है, वो कैसे ठीक होगा? होगा जब माँ की गोद से परवरिश, बाप का डंडा सर पे होगा और उस्ताद अपनी पूरी ईमानदारी से पढ़ाएगा तो सब ठीक होगा। ये कैसे होगा? शुरू होगा एक बार तो हो जाएगा। खैर, एनीवे, अब कल T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आई नो, ऑस्ट्रेलिया विल विन। यू थिंक सो? या। ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी स्ट्रांग टीम दो। न्यूजीलैंड की टीम कुछ थोड़ी हल्की है उसकी निस्बत। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।